आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर अख्तर अली साहब, जो कि 12 चिकित्सा अधिकारी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से इन्होंने 12 ज़िले को कोरोना मुक्त बनाए रखा। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि 12 ज़िले को आपने किस तरह से एक भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं मिला है और किस तरह से आपने 12 ज़िले को ग्रीन जोन में बनाए रखा है। हम इसके लिए फरवरी से जैसे ही इंडिया में केस आए थे उसी टाइम पर हम सब लोग, इवन जिला कलेक्टर महोदय, CMHO साहब, SP साहब, सब सतर्क हो गए थे। और हमने विशेषकर क्योंकि जिला अस्पताल एक मुख्य बिंदु रहेगा और यहीं पर आने वाले टाइम में कोरोना के मरीजों का इलाज होना था, ये सोचकर हमने फरवरी से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। उस टाइम पे हमने, क्योंकि PPE किट, मास्क वगैरह हमारे पास थे नहीं और ना ही सप्लाई आ रही थी, तो उसी टाइम पे हमने ख़रीद लिए। हमने टेंट लगाकर बाहर OPD देखना शुरू किया ताकि जो खांसी जुखाम बुखार के मरीज़ हैं वो मिक्स नहीं हों, क्योंकि जो खांसी जुखाम बुखार के मरीज़ हैं उनके संक्रमित होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं और वो सस्पेक्टेड मरीजों में कोरोना के में शामिल होते हैं। हमने उनके लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर भी अलग बनाया। हमने उनको दवाई देने के लिए अलग से, जो कि अभी भी चालू है, अलग से ही दवाई दी जाती हैं उनको, ताकि वो सामान्य मरीजों के साथ मिक्स ना हो। तो सर, ऐसे हालात में आपको किन किन, आपके स्टाफ को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? PPE किट जो कि अभी शॉर्टेज चल रही है उसकी, तो क्या 12 जिला अस्पताल में भी ऐसा कुछ देखने को मिला? हाँ, शॉर्टेज तो चल रही है, लेकिन चूँकि जो जैसा मैंने अभी बताया कि फरवरी महीने में ही हमने अपने लोकल परचेज से PPE किट खरीद लिए थे, जो कि उस टाइम पे काफ़ी सस्ते थे और अब तो मिलना भी मुश्किल हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट की सप्लाई आ रही है, कुछ हमें डोनेशन दिए गए हैं और कुछ कलेक्टर साहब की तरफ से भी परचेज़ किए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, N95 की कमी पहले भी थी और अभी भी बरकरार है। साथ ही साथ उस टाइम पे एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि हमारे पास ट्रिपल लेयर मास्क बिल्कुल भी नहीं रहे, तो हमने यहीं से लोकल परचेज करके उन ट्रिपल लेयर मास्क की उपलब्धता को सुनिश्चित किया, ताकि कम से कम हम हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मी और जो भी चिकित्सा कर्मी हैं उनकी सुरक्षा का तो ध्यान रख सकें। सर, ऐसे हालात में इलाज के दौरान कुछ डॉक्टर्स भी संक्रमित हो चुके हैं, तो ऐसे हालात में क्या आप लोग अपने परिवार वालों से मिल पा रहे हैं या फिर क्या कुछ इंतजाम अपने लिए अलग से क्या हुआ है? हमने जैसे यह हमें पूर्व से ही पता था, जैसे तो हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया था कि आप जो भी चिकित्सक हैं, नर्सिंग कर्मी हैं और जो भी वार्ड बॉय और रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन आइसोलेशन वार्ड में काम करने के लिए लगे हुए हैं या जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स को देखने में किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए। तो जिला प्रशासन ने इसके लिए बहुत तुरंत कदम उठाया और पिछले 20 दिन से हमारे सभी डॉक्टर्स जो भी इसमें काम कर रहे हैं उनके लिए अलग से कमरा अलॉट किया। नर्सिंग कर्मियों के लिए भी, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और वार्ड बॉय के लिए, सबके लिए अलग से होटल्स में कमरे बुक हैं। जिला प्रशासन इनके खाने की व्यवस्था कर रहा है और वहाँ पर रहने की सुविधा है ही। ये लोग अपने घर वालों से इस दौरान नहीं मिल पा रहे हैं। कई तरीक़ों से देखा जा रहा है कि लोग जो कि सर्दी जुकाम के पेशेंट्स होते हैं या फिर उनको हल्का सा बुखार होता है, तो वो अस्पताल आने से डरते हैं कि उनके में एक शक होता है कि उनको भी क्वारंटीन किया जा सकता है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, अगर आप खांसी जुकाम के बुखार के मरीज हैं, डरना इलाज नहीं है। जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर चेक नहीं करेगा, तब तक आपको बीमारी बढ़ सकती है। अगर आपको बाई चांस कोरोना का इन्फेक्शन हुआ तो आपके चांसेज हैं कि वो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए और आपको ज़्यादा सीरियसली भी फिर एडमिट होना पड़ सकता है। तो अगर प्रथम चरण में ही अगर पता लग जाता है तो आपको जो कैजुअलिटी हो रही है, जो मोर्टेलिटी हो रही है या मृत्यु दर है, उसको रोका जा सकता है। इसीलिए अगर कुछ भी परेशानी होती है, चाहे सांस लेने में दिक्कत है, खांसी जुकाम है, आप अपने घरेलू उपचार करने के बजाय ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को दिखाएं, हॉस्पिटल आएं और अपना नाम पता, क्योंकि हम इसी के लिए खांसी जुकाम बुखार की OPD अलग इसीलिए चला रहे हैं कि हम आप लोगों को ट्रेस कर सकें। अगर भविष्य में ज़रूरत पड़े तो आपसे कांटेक्ट कर सकें और आपके आसपास वाले लोगों को चिन्हित किया जा सके।
सर जैसे कि 12 ज़िले में डॉक्टर कमर थदानी का एक केस सामने आया था, तो उनकी क्या रिपोर्ट रही सामने? डॉक्टर कमल थदानी की कोरोना जो जांच करवाई गई उसमें प्रथम रिपोर्ट में वो नेगेटिव हैं और अभी वो आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में चल रहे हैं। क्या 12 ज़िले में 12 ज़िले के अस्पताल में भी आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं? हमने 12 ज़िले अस्पताल में 125 बेड आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन अभी चूँकि आधा वार्ड ही संचालित है आइसोलेशन में, कारण ये है कि अभी हमारे पास ज़्यादा सस्पेक्ट मरीज़ नहीं हैं, इसीलिए अलग से संचालित है। अलग से नर्सिंग कर्मी डॉक्टर्स की ड्यूटी है और वो डॉक्टर्स अलग रह रहे हैं, जो उसमें काम कर रहे हैं वो अपने घरों से पिछले 20-25 दिन से अलग रह रहे हैं। तो सर एक डॉक्टर होने के नाते आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं? मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोरोना से बचाव ही उपचार है। आप बार बार हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, घर से ज़रूरत नहीं हो तो बाहर मत निकलिए, भीड़ में मत जाइए, एक साथ बाहर के मोहल्ले के लोगों के साथ भी मत बैठिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है। बाहर से अगर कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसकी सूचना तुरंत दीजिए, ताकि हम उसको जांच करके मालूम कर सकें कि कहीं ये इन्फेक्टेड और नहीं है। क्योंकि कहीं जहां पर भी अभी हॉट स्पॉट बना है, चाहे जयपुर हो या कोटा हो, पहला मरीज केवल एक ही था, उसके बाद ही मरीजों की संख्या बढ़ी है। तो आप भी सतर्क रहें और समय समय पर हमें भी सूचित करते रहें इस तरह के प्रकरण के बारे में, ताकि हम जांच कर सकें और उस मरीज का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रॉपर की जा सके। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर अख्तर अली साहब, जो कि 12 जिला के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हैं, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। शुक्रिया।